नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप अपने पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ज़रूरी जो बातें हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो उन बातों का ध्यान से आप सुनिए। आज मैं आपके लिए सारी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपने पीसी देखिए कि आपका पीसी कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए आपका सीपीयू कौन सा है, LG 775 है, 1151 है इंटेल का, या 775 इंटेल का है, या फिर 1151, 1156, जो भी है आपका सॉकेट सीपीयू की, याद रखें सीपीयू की एक सॉकेट पर काम करता है, जो कि हमारा सीपीयू जिस सॉकेट पर लगा है, मतलब मदरबोर्ड में लगा रहता है, तो उस सॉकेट का नंबर रहता है। नंबर ऐसे मान लीजिए कि हर सीपीयू का साइज थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो उस क्वालिटी के सीपीयू बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे का सीपीयू नहीं लगते। तो इसकी आपको जानकारी होना चाहिए कि आप सीपीयू अपग्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से अपग्रेड करना है। मान लीजिए आपका मदरबोर्ड LG 775 सीपीयू को सपोर्ट करता है, तो LG 775 की जो सॉकेट होती है वो कुछ अलग रहती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उसमें i3 या i5 सीपीयू डलवा लूँ, तो आप बिल्कुल रॉन्ग सोच रहे हैं। इसलिए LG 775 में LG 775 ही सीपीयू उसमें काम करेगा। सीपीयू मतलब प्रोसेसर, याद रखें। तो उसमें प्रोसेसर केवल LG 775 वाला ही काम करेगा। इसी तरह से 1151 वाला प्रोसेसर है तो उसमें 1151 काम करेगा। और अगर लेटेस्ट की बात करें तो AM4 जो हमारा AMD का आ रहा है, तो उसमें AM4 मदरबोर्ड में AM4 जो सीपीयू आ रहे हैं वो काम करेंगे। जनरेशन जरूर मिला लें कि आपके मदरबोर्ड में कौन सी जनरेशन का लगा हुआ है, और वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस मदरबोर्ड की, वो जरूर देख लें उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तभी आप उसमें सेम टू सेम अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अब हटकर अपग्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर LG 775 है, पुराने ज़माने का, जो कि ओल्ड हो गया आज की तारीख में देखा जाए तो, लेकिन आज भी बहुत से लोग 90% लोग वही यूज कर रहे हैं LG 775। क्यों? क्योंकि पैसा खर्च करना नहीं चाहते। तो अगर मैं सोचूं कि उसमें i3 सीपीयू डलवा लूं, तो वो मैं नहीं डलवा सकता। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड में जो लगाने की जगह है वो केवल वही उस कैटेगरी के सीपीयू लगाने की जगह है। तो उसकी वेबसाइट पर जाइए मदरबोर्ड की, उसमें देख लीजिए कौन कौन सा सीपीयू काम करेगा, वही सीपीयू से आप अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई सा भी प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं और समझते हैं बात को कि अगर हम सेम अपग्रेड करते हैं सेम मदरबोर्ड के साथ, तो हम किस प्रकार से अपग्रेड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पुराने पीसी के साथ। तो पुराना पीसी हम मान सकते हैं LG 775। तो LG 775 में मान लीजिए आपका ड्यूल कोर सीपीयू लगा हुआ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। ड्यूल कोर लगा है, DDR3 रैम लगी हुई है, और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। तो LG 775 में अगर हम देखें तो आज अगर आपका ड्यूल कोर लगा है तो आप कोर 2 में जा सकते हैं, या फिर उससे अगर हाई में जाना चाहते हैं तो क्वाड कोर सीपीयू में जा सकते हैं। क्वाड कोर सीपीयू Q6600 है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। Q9500 है, Q965000 है, Q9650 है। तो इंटेल के इस तरीके से सीपीयू आपके आएंगे क्वाड कोर LG 775 में, जो हाई स्पीड में है। कुछ जियोन के भी सीपीयू आ रहे हैं जो कि जुगाड़ करके बना दिए गए हैं LG 775 में लगाने के लिए, लेकिन वो जुगाड़ करके बनाए हैं, याद रखें, ऑफिशियल नहीं है वो, उसके लिए वो सर्वर के लिए है। तो बना दिए गए हैं, तो अब वो भी आप सीपीयू यूज कर सकते हैं। सेकंड अपग्रेड में बात करें आप उसमें और स्पीड कैसे ला सकते हैं सीपीयू की, तो उसके लिए आपको रैम की आवश्यकता रहेगी। तो रैम आप बढ़ा सकते हैं, 4 GB की 2 लगा सकते हैं, 2 GB की लगा सकते हैं। अगर आपकी 1 GB लगी है, 2 GB लगी है, तो 4 कर सकते हैं, 4 की जगह 8 भी कर सकते हैं रैम के लिए। तो इससे आपका सिस्टम की मेमोरी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो अच्छा वर्क करेगी। सेकंड बात करें हम SSD की, तो अगर आपके सिस्टम में विंडो डली है, 10 चलाना चाहते हैं, तो कम से कम 8 GB रैम यूज करें, या 4 भी कर सकते हैं। और साथ में SSD होना अनिवार्य है, क्योंकि हार्ड डिस्क पर आप अगर चलाओगे तो आपका विंडो 10 वगैरह या फिर कोई सा भी चला रहे हो तो वो स्लो वर्क करेगा, इसलिए SSD अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको अपग्रेड करना है, तो आपका सीपीयू पुराना वाला ही तेज़ हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आप सीपीयू कीजिए, सीपीयू कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, 1000 रुपये या 1200 रुपये के आसपास सीपीयू आ जाएगा।
और अगर हम रैम की बात करें तो 4 GB की अगर 2 भी लगाओगे तो वही आ जाएंगे 1500 के आसपास आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे 3000 रुपये के आसपास। और अगर हम SSD की बात करें तो विंडो डालने के लिए आपको SSD चाहिए, तो छोटी सी SSD ले लीजिए 2000 रुपये तक की। तो इस तरह से आपके 6000 रुपये में एक अच्छा सा CPU बन जाएगा। इसमें बहुत सारे आप गेम्स भी खेल सकते हैं और लैग नहीं करेगा आपका सिस्टम। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपग्रेड कर दूं सभी कुछ, आप समझिए बात को, अगर मैं आप सोच रहे हैं कि मैं अपग्रेड कर दूं CPU दूसरा i3 i5 या दूसरा, तो उसके लिए आपको खर्चा कितना आने वाला है वो मैं आपके लिए बता देता हूं। तो अगर आप सोच रहे हैं अपग्रेड करने पर CPU दूसरा लेंगे तो उसके साथ आपको मदरबोर्ड भी दूसरा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वही CPU के लिए वही मदरबोर्ड काम करेगा, उसकी जो सॉकेट होगी जिस नंबर की होगी उसी नंबर से वो काम करेगा। और साथ में आपको SSD तो डलवाना ही रहेगी, और साथ में आपको रैम जो DDR अगर उसमें 4 चलती है तो 4 चलाना पड़ेगी, DDR 3 चलती है तो 3 उसमें चलाना पड़ेगी। मतलब जो भी उस मदरबोर्ड में रैम लगेगी तो वो आपको रैम भी अपग्रेड करना पड़ सकता है। तो ये सामान आपको दोबारा से नया परचेज करना पड़ेगा, और साथ में ये महंगा भी होगा। क्यों? क्योंकि आपका अगर ये CPU लोगे तो CPU बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, साथ में आपका मदरबोर्ड भी होगा और रैम भी होगा और SSD वगैरह भी आप इसमें अपग्रेड करोगे तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अपग्रेड करने की बजाय एक नया ही सिस्टम बना लिया जाए। तो अगर आप प्रोसेसर चेंज करोगे तो नया ही बनाने में आपका फ़ायदा है, और अगर आप सेम प्रोसेसर यूज करोगे जिस सॉकेट का है तो आप अपग्रेड करने में फ़ायदा है, वो आपकी चॉइस है। और एक चीज़ और छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओगे तो रैम आपकी 4 GB से ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं, मतलब 8 GB भी यूज कर सकते हैं, 16 GB यूज कर सकते हैं 64 बिट पर। लेकिन अगर आप 32 बिट चला रहे हो तो 4 से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। आप लगा भी दोगे 4 से ज़्यादा तो वो काम नहीं करेंगी। तो बात यही है कि आप 4 से ज़्यादा अपग्रेड ना करें अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं। तो छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, आपका CPU सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम अपग्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छोटी सी नॉलेज थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बाय।